राजस्थान में जोधपुर के बाद भीलवाड़ा में भी तनाव का अब माहौल है। एक समुदाय के 2 युवकों पर हमले के बाद सांगानेर इलाके में लोग धरने पर बैठे हैं और वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। भीलवाड़ा के सांगानेर इलाके में तनाव है। सड़कों पर स्पेशल पुलिस फोर्स के जवानों की गश्त हो रही है, क्योंकि यहां एक विशेष समुदाय के 2 युवकों पर हमला किया गया। उनकी बाइक जला दी गई। घायल हालात में दोनों युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और पुलिस सरगर्मी से हमलावरों की तलाश कर रही है। 2 लोग एक बाजार पे बैठे हुए थे, जिनके साथ 3-4 मोटरसाइकिलों पे कुछ लोग आए और मारपीट की है। कुछ क्लूज सीसीटीवी फुटेज से और सूचना अधिकारी से हमारे को मिले हैं और आइडेंटिफिकेशन उनका जारी है। सांगानेर की घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन फौरन हरकत में आया। इलाके के एसपी, डीएसपी, डीएम सभी मौके पर पहुंच गए। तफ्तीश जारी है। जो जिले में अलग अलग जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, उसको देख करके तफ्तीश जारी है कि कौन लोग थे और इसको जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। शुरुआत में कुछ लोग हमलावरों की गिरफ्तारी के बिना घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने का भी विरोध कर रहे थे। फिर प्रशासन ने उन्हें समझा बुझाकर इलाज शुरू करवाया। अरे बयान हो जाएंगे, पहले हॉस्पिटल तो जाने दो यार। फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के मुताबिक अभी तक दोनों युवकों पर हमले की वजह सामने नहीं आ पाई है। कोशिश करेंगे देर रात तक जिन लोगों ने घटना कारित करी है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाए। आपके माध्यम से मैं भीलवाड़ा वासियों से अपील करना चाहूँगा कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर ध्यान नहीं दें। जो कृत्य किया है गंभीर है और हमारे हाथ के नज़दीक है, बहुत जल्दी हम उनको पकड़ लेंगे। भीलवाड़ा के सांगानेर इलाके में हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग सड़क पर धरना देकर बैठे, जहां पुलिस की भारी तैनाती की गई है। और आइए ताजा अपडेट्स और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। राजस्थान के हालात पर हमारे साथ अलवर से मनीष शर्मा जुड़ गए हैं, जोधपुर से मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जबकि दिल्ली में तनाव की खबर पर वेलकम इलाके से दिव्यांकर तिवारी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सबसे पहला रुख कर लेते हैं मनीष शर्मा का, जो कि अलवर से हमें अपडेट्स देंगे। मनीष, अलवर में सियासी उठापटक देखने को मिलेगी, लेकिन भीलवाड़ा की अगर हम बात करें तो लगातार राजस्थान के अलग अलग इलाकों से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, जैसा कल भीलवाड़ा में भी देखने को मिला। जी बिल्कुल जी हाँ। हालांकि अभी पुलिस इस एंगल पर जांच कर रही है कि जो 2 युवकों पर हमला किया गया था, क्या वो सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिहाज से था या कोई आपसी रंजिश थी। अभी तक हमलावर पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि उनके हाथ हमलावरों तक पहुंच चुके हैं और जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राहत की बात यह है कि भीलवाड़ा में फिलहाल शांति है। जो लोग धरने पर बैठे थे उन्हें समझा बुझाकर भेज दिया गया है, लेकिन अतिरिक्त पुलिस फोर्स वहाँ तैनात किया गया है। बात अगर अलवर की जाए तो मैं इस वक्त अलवर के कंपनी बाग इलाके में हूं और यहां पर कुछ देर बाद बीजेपी की हुंकार रैली होने वाली है। ये हुंकार रैली राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की कथित विफलताओं को लेकर के आयोजित की जा रही है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जोधपुर से अलवर आ चुके हैं और कुछ ही देर बाद इस कंपनी बाग में लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा अलवर के सांसद महंत बालकनाथ और बीजेपी के तमाम प्रदेश के जितने भी नेता हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। हालांकि पूर्व उप मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस रैली में शामिल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वो इस वक्त मध्य प्रदेश के दतिया में है। वहाँ टेम्पल बोर्ड की बैठक में वो शामिल होंगी और इसके लिए उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को सूचित भी कर दिया है। लेकिन 9 बजे का समय था कंपनी बाग की इस रैली का, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ तैयारियां चल रही हैं। हाँ, यहाँ पर एहतियातन पुलिस का जबरदस्त इंतजाम किया गया है। स्पेशल टास्क ठीक मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो एक तरफ जहां भीलवाड़ा में शांति बनी हुई है, तो दूसरी तरफ अलवर में सियासी सरगर्मी आज बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब बात कर लेते हैं जोधपुर की, जहां ईद के दिन हुई हिंसा के बाद हालात काबू में हैं, लेकिन प्रशासन ने फिर भी 2 दिनों तक और कर्फ्यू लगाए रखने का फैसला किया है। इंटरनेट सेवा भी 2 दिनों तक बंद रहेगी। जोधपुर में 6 मई तक कर्फ्यू कायम। 6 मई की आधी रात तक रहेगा कर्फ्यू। 6 मई की आधी रात तक इंटरनेट सेवा भी ठप। जोधपुर में हिंसा के बाद लगाया गया कर्फ्यू 2 दिनों तक और बढ़ाया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन के मुताबिक ये एहतियाती फैसला है। फिलहाल हालात कंट्रोल में है और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। 14 केस दर्ज किए गए, करीब 140 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 140 के लगभग लोगों को हमने अरेस्ट किया है 151 में, और केसेस के अंदर 14 केस अभी तक दर्ज किए हैं।
कुछ लोग जो 151 में हैं वो जेसी हुए हैं और इस दौरान उनके खिलाफ जो सबूत है उनका हम आकलन कर रहे हैं, उनकी समीक्षा कर रहे हैं। उनको हम पर्याप्त सबूत अगर पाए जाते हैं तो केसेज में हम अरेस्ट करेंगे। पुलिस ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर उन्हें मनाने का काम भी किया। बीजेपी ने घटना के विरोध में अपने प्रदर्शन का प्लान टाल दिया है। शुरुआती सर्वे के मुताबिक हिंसा की वजह से 29 दोपहिया गाड़ियां, 21 चार पहिया गाड़ियां, 5 दुकानें और 13 मकानों को नुकसान पहुंचा है। ये हमारा प्रीलिमिनरी सर्वे है। हमारे जो नोडल ऑफिसर हैं वो ADM 3 जो हमारी OIC से रिलीफ हैं हेमेंद्र जी नागर, उनके माध्यम से सर्वे हो रहा है। तो इसको हम फाइनल करके सरकार को जो नीति के तहत जो मुआवजा है उसके लिए हम आगे भेजेंगे। पुलिस प्रशासन के मुताबिक सुरक्षा के हालात की समीक्षा के बाद ही इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बहाल किया जाएगा। और ज्यादा अपडेट्स के साथ जोधपुर से हमारे सहयोगी मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे अभी कि क्या तस्वीरें हैं ताजा, क्या शांति नजर आ रही है, क्योंकि इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, कर्फ्यू भी बढ़ा दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जिया, इस वक्त मैं जालौरी गेट चौराहे पर ही मौजूद हूँ और ये वही चौराहा है जहाँ पर हिंसा की शुरुआत हुई थी। इस वक्त बिल्कुल शांति बनी हुई है, पुलिस बल मौके पर मौजूद है यहाँ पर और चारों तरफ से जो ये चौराहा है इसको बंद कर दिया गया है। सिर्फ जिन लोगों को ज़रूरी काम है उन्हीं को यहाँ से आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा कोई भी शख्स यहाँ पर आ जा नहीं पा रहा है। और आपको बताना चाहूँगा, एक मेन चौराहा है जो पूरे जोधपुर को कनेक्ट करता है, लेकिन अभी भी कर्फ्यू 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। और 2 दिन से राहत की बात ये रही है कि कोई भी घटना की खबर नहीं आई है, ना ही रात में कोई खबर आई है, ना ही दिन में कोई खबर आई है। पुलिस ने साफ तौर पर लोगों से अपील की है किसी भी अफवाह पर पुलिस ध्यान ना दे और अभी फिलहाल जोधपुर के अंदर पूरी शांति बनी हुई है। बिल्कुल, जैसा कि तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं मनोज की लगातार शांति का माहौल फिलहाल जोधपुर में नजर आ रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।